डियर स्टूडेंट ऑल इज वेल। गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 8 का 14 लेसन पढ़ रहे हैं, अकबरी लोटा। अकबरी लोटा जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि अकबरी लोटा जो लेसन है वह अकबर के समय का जो है लोटा था और इसकी बहुत ही हास्यास्पद शैली में लिखी गई कहानी है जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अकबरी लोटा लेसन के जो कहानी जो है इसके जो कहानीकार है श्री अन्नपूर्णानंद वर्मा जी है, जिनका जो जन्म है वह 21 सितंबर 1895 को हुआ था और काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मन मयूर, मेरी हजामत, मंगल मोद तथा महाकवि चच्चा। और ये काशी उत्तर प्रदेश के निवासी थे और उनकी अधिकांश कहानियों में काशी नगर के वातावरण का चित्रण किया गया है। और उनकी मृत्यु जो है 4 दिसंबर 1962 में हुई थी। अब ये जो आप माइंड मैप देख रहे हैं, इस माइंड मैप के द्वारा आप इस कहानी में जो है क्रम से जो वाक्य लिखे जाते हैं, क्रम से शुद्ध वाक्य किस प्रकार से लिखे जाते हैं उसका वर्णन किया गया है। मुहावरे का मतलब बात बात पे मुहावरे का प्रयोग किया गया, अगर मगर करना, प्रश्न उठाना, दिल पर लगना, है ना। इस प्रकार से बहुत से मुहावरों का प्रयोग किया गया है। नए शब्द शब्दार्थ दिए गए, शिक्षा दी गई है कि किस प्रकार से चतुराई से कार्य किया जा सकता है, इसमें यह शिक्षा दी गई है। अब ये जो आप ये जो कहानी देख रहे हैं इसमें पाठ प्रवेश हम पढ़ेंगे कि अन्नपूर्णानंद जी की जो कहानी अकबरी लोटा वह हास्य व्यंग से भरी हुई है, अत्यंत रोचक कहानी है। इसमें जो कहानीकार जी हैं अन्नपूर्णानंद जी, उन्हें लेखक ने हास्य के द्वारा परेशानी में परेशान न होकर उसका हल निकालने की बात कही है, बहुत ही रोचक ढंग से कही गई है। और उन्होंने यह भी समझाया है कि सच्चा मित्र जो है कैसे बुरे वक्त पर काम आता है और सही वक्त पर सही समझ का उपयोग करना कितना ज़रूरी है। अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं कि कहानी में जो 2-3 पात्र बहुत मुख्य हैं। एक तो लाला झाऊ, लाल है बिलवासी मित्र हैं, एक अंग्रेज है उनकी पत्नी, ये 4 इसके मुख्य जो है इसके पात्र हैं। कहानी जब से शुरू होती है कि लाला झाऊ लाल जो था उनको खाने पीने की वजह से कोई कमी नहीं थी घर में, और काशी के ठठेरी बाजार में उनका मकान था और जो मकान के नीचे जो बहुत सी दुकानें बनी थी वहाँ पर 100 रुपये उनको महीने का किराया भी मिल जाता था। अच्छा रहते थे, अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, परंतु एक साथ 250 रुपये उनको यदि कोई उनसे मांग ले तो बहुत ही मुश्किल की बात थी। ऐसे ही एक दिन हुआ कि लाला झाऊ लाल जो थे वो अमीर आदमी तो थे, परंतु मतलब ठीक है उनको 100 रुपये किराया मिलता था, परंतु फिर भी 250 रुपये जो होते 250 रुपये एक साथ कम ही मिलते थे। उसी समय जब हुआ कि उनकी पत्नी ने अचानक, उनके घर में उनकी पत्नी और वे थे, उनके कोई बाल बच्चे नहीं थे, और उनकी पत्नी ने अचानक उनसे जो है कि मुझे 250 रुपये चाहिए, उन्होंने जो है 250 रुपये की मांग कर ली। अब 250 रुपये की बात सुनते ही लाला झाऊ लाल जो है बहुत अधिक परेशान हो गए कि उन्होंने कितने रुपयों के एकदम से प्रबंध कहाँ से किया जाए, है ना, उनके वश में था ना था। और तो उन्होंने अपनी पत्नी से कह दिया कि भाई, पत्नी ने तुरंत कि हाँ ठीक है, पत्नी ने कह दी तुमसे नहीं भाई नहीं हो पा रहा है तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी, मैं अपने भाई से 250 रुपये ले लूंगी। तो लाला झाऊ लाल को बहुत बुरा लगा, उनको स्वाभिमान को ठेस लगी और बोले कोई जरूरत नहीं है बोले अपने भाई से लेने की, बोले मैं खुद स्वयं 250 रुपये का इंतजाम कर लूंगा। बोले मुझे कोई जन्मों में नहीं चाहिए, मुझे इसी जन्म में चाहिए मुझे 250 रुपये। तो बोले उन्होंने कहा ठीक है, 1 सप्ताह में मैं 250 रुपये का इंतजाम कर लूंगा बोले मैं। उनकी पत्नी का 7 दिन में चाहिए, इसी जन्म में, अगले जन्म में नहीं चाहिए। इस प्रकार से लाला झाऊ लाल ने जो है अपनी पत्नी को जो है 250 रुपये देने का जो है उन्होंने वचन ले लिया। अब आगे इसी चिंता भंग में कि भाई कहाँ से पैसे का इंतजाम किया जाए, उन्होंने अपने मुंडेर जो होती है वो अपने छत की मुंडेर होती है, खाली जगह होती है, उन्होंने
घूम रहे थे, तभी उन्होंने नौकर को पानी के लिए आवाज़ लगाई। नौकर तो था नहीं, पत्नी ने सुना और बेढंगा, मतलब उसका आकार जो है आड़ा टेढ़ा था, लेकर आई। वो लोटा जो है लाला झावलाल को बिल्कुल ही पसंद नहीं था। अब वो लोटा लेकर तो आई और छत की मुंडेर पर वो खड़े थे और पानी उन्होंने जैसे ही हाथ में लिया और खड़े होकर पानी पीने लगे, तब अचानक उनके हाथ से ना जाने कैसे वो लोटा छूट गया और जो है नीचे जो दुकान में एक अंग्रेज जो था वो खड़ा हुआ था और कुछ ऐतिहासिक वस्तुएं जो है खरीद रहा था, और वह लोटा जो है उसके पैर के अंगूठे पर जाकर गिर गया। अब वो तिलमिला उठा उस लोटे का, जैसे भारी लोटा था वो तो पुराने जमाने का, और वो तिलमिला उठा और वो उनको बहुत चिल्लाने लगा और उनके मुंह से जो है अब्यूज वर्ड का प्रयोग होने लगे, है ना। उसके मुंह से जो भी गालियां निकल रही थी, जो भी अब्यूज वर्ड निकल रहे थे, वो खत्म होने का नाम ही नहीं रहे थे। लाला जी को भी आज पता लगा कि हाँ ठीक है भाई, अंग्रेजियों में भी इस प्रकार की गालियां होती है। अब इस प्रकार से वह जब उनके घर में आ गए तो तभी भीड़ में से चीरते हुए जो है पंडित बिलवासी मिश्र आ गए। आंगन में एकदम से कदम रखा, वो जब आंगन में आ गए, बहुत से लोग आ गए, तो पंडित जो है बिलवासी मिश्र समझ गए कि ये माजरा क्या है। तो उन्होंने क्या करा कि एक कुर्सी बुलाई और बाकी सब लोग को क्या है, चलो चलो क्या हो रहा है बोले, सब भीड़ को तो भगा दिया, परंतु उस अंग्रेज को उस एक कुर्सी बुलाकर बिठा दिया। सारी भीड़ आंगन से बाहर चली गई। अंग्रेज ने पंडित जी को बहुत ही सहानुभूति दिखाई, पूछा क्या आप इस आदमी को जानते हो क्या, बोले है ना। तो बोले मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो रास्ते चलते लोगों को लोटे पर बार करे। बोले मेरी समझ में तो ये ही इज ए डेंजरस लूनाटिक, यानी खतरनाक पागल है। बोले नहीं, मेरी समझ में तो ये क्रिमिनल है, खतरनाक मुजरिम है ना। उस समय लाला झावलाल को यदि वो इस प्रकार से कह रहा था तो ऐसा कह रहा था कि उसके आंखों में यदि खाने की शक्ति दे होती तो वो पंडित बिलवासी मिश्र को खा जाते। और इस प्रकार से वो दोनों में नोकझोंक चली रही थी और इस प्रकार से उनकी बातें हो रही थी। बोले आपस में पुलिस की बातें करने लगे, है ना। पुलिस को बुला लिया जाएगा, फौरन पुलिस को बुला लेते, पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं बोले, है ना। और वो पुलिस स्टेशन का पता पूछने लगा, है ना। बोले आपकी इजाज़त तो हम इसको पुलिस में दे देते हैं। अब इस प्रकार से इन दोनों में जो है बातचीत चल ही रही थी और आपस में बात करके बोले अरे ठीक है सब बात छोड़ो, आप इस लोटे को बोले लोटे के बोले दोनों में जो है लोटे की बातचीत चलने लग गई। बोले क्या ये बोले ये लोटे की बातचीत जैसे चली, बोले अरे ये तो एक ऐतिहासिक लोटा है। बोले ऐतिहासिक लोटा है, बोले हाँ। बोले इस लोटे को बारे बताया कि एक बार 16वीं शताब्दी में हुमायूं शेरशाह से पराजित होकर सिंधु के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। उसी समय प्यास से बेचैन थे, तभी एक ब्राह्मण ने हुमायूं को इस लोटे से पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी बोले। और तब उनको उसके बदले में उन्हें 10 मतलब ब्राह्मण सम्राट पानी पिलवाया था और सम्राट अकबर ने ब्राह्मण को खोज निकलवाया। उस लोटे को जो है 10 सोने के लोटे देकर इसे खरीद लिया। बोले उसे म्यूजियम में भी रखा, बहुत दिन से इसकी खोज हो रही है, परंतु ये लोटा मिल नहीं रहा है ना। और बोले इस प्रकार से ये लोटा जो है अकबर को बहुत अधिक प्रिय था। उसी से वो वजू शब्द आया है कि जो है जब ये वजू का मतलब होता है कि जब मुस्लिम जाति के जो लोग रहते हैं जब अपने नमाज वगैरह पढ़ने जाते हैं तो अपने हाथ मुंह आगे को धो लेते हैं और नमाज पढ़ते हैं, तो उसको वजू कहा जाता है ना। बोले इसी कारण इसका नाम तो अकबरी लोटा पड़ा है ना। अब इतना पुराना लोटा का सोचकर वो अंग्रेज को लालच आ गया और बोला कि ठीक है मैं लोटा खरीद लेता हूँ। अब दोनों ने वो बिलवासी मिश्र ने भी और इन्हें दोनों ने लोटा खरीदने की इच्छा जाहिर करी और लाला झावलाल से पूछा कि क्या तुम्हें लोटा बेचना चाहते हो। बोले तो बोले ठीक है। सुनकर बिलवासी मिश्र ने उसके 50 रुपये देने का हक दिया, पर अंग्रेज
मतलब इस प्रकार बोला 50 रुपए देंगे, बोले तो अंग्रेज ने कहा नहीं नहीं मैं तो 100 रुपए देता हूँ। तो इस प्रकार से बिलवासी मिस्र ने कहा नहीं नहीं मैं तो 150 रुपए देता हूँ। अब वो दोनों के बीच में नोकझोंक चल रही है। तो बोले कि अरे इस लोटे पर मेरा हक है। बोले कैसे? बोले क्या इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया? किसने स्नान किया? बोले तो बिलवासी जी ने कहा आपने। वाह मेरे पे? बोले आपके। अंगूठा किसका बूढ़ता हुआ? बोले आपका। इसलिए खरीदने का हक किसको है? बोले तो बोले आपको। इस प्रकार से दोनों बोले ठीक है मैं इसके 200 रुपए देता हूँ। तो बिलवासी जी मिस्र बोलते नहीं नहीं मैं इसके 250 रुपए देता हूँ। दोनों में इस प्रकार से नोकझोंक हो रही थी और इस प्रकार से बोली लगाते लगाते वो उसकी बोली लोटे की 500 और 500 रुपए में वो लोटा उस अंग्रेज ने खरीद लिया। अंग्रेज के खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि वह अपने जो पड़ोसी को भारत से खरीदी हुई वस्तु दिखाना चाहते थे कि देखो मैंने भारत से कितनी अच्छी वस्तु खरीदी है। अंग्रेज ने बताया कि पिछले वर्ष वह एक मित्र के यहाँ से जहांगीरी अंडा खरीदा था और वो हमेशा जहांगीरी अंडे के बारे में घमंड बताया करता था और वह उस जहांगीरी अंडे को बोले 300 रुपये में खरीदा है। तो मैं यहाँ भारत से ले जाकर उनको ऐतिहासिक वस्तुएं बताना चाहता था। बिलवासी जी की उत्सुकता देखकर उसने बताया कि जब नूरजहां ने जहांगीर को एक कबूतर उड़ा दिया था तो उसने पूछा कि कबूतर कैसे उड़ा दिया? तो नूरजहां ने दूसरा कबूतर उड़ाकर कहा ऐसे। नूरजहां की यह अदा जहांगीर को दिल की छू गई थी और नूरजहां से कि उन्होंने इस कबूतर नहीं नूरजहां और से प्रेम जहांगीर और नूरजहां से प्रेम कराया था। उसी कबूतर का एक अंडा संभाल कर जहांगीर ने एक कांच की मतलब भरनी में बिल्लोरी भरनी में रख दिया था और जब से इस अंडे का नाम जो था जहांगीरी अंडे के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज बहुत खुश था क्योंकि उसका अकबरी लोटा मेजर डगलस के अंडे से बहुत अधिक पुराना था और उससे बड़ा मतलब उसके बाप के समान लगता था, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार से लाला झावलाल ने जो है 500 रुपये जो है बिल उसको दे दिए, लाला झावलाल को दे दिए और उन्हें संभाल कर रखने को कहा और वह अंग्रेज भी खुश खुश चला गया। और लाला जी ने पूछा कि पंडित जी, बिलवासी जी से पूछा कि पंडित जी तुमको ये रुपयों का प्रबंध कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि इस बात के सिवा यह कोई नहीं जानता कि मैंने किस प्रकार से अपनी पत्नी के गले से सिकड़ी निकाल कर चेन निकाल कर उसमें से चाबी निकाल कर जो है मैंने संदूक से पैसे निकाले और यह प्रबंध कैसे हुआ ये मुझे ही मालूम है। और इस प्रकार से वे अपने घर चले गए और लाला मतलब इस जल्दी में निकल गए और लाला झावलाल पंडित बिलवासी मिश्र को जो है धन्यवाद ने दे चुके। पंडित जी जब अपने बिलवासी मित्र जब अपने घर आए तब उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि उन्होंने किस प्रकार से चतुराई से वह लोटा बेचकर लाला झावलाल को रुपयों का प्रबंध भी करा दिया और उन्होंने अपने सोई हुए पत्नी के गले से चेन से संदूक की चाबी निकाली और वापस फिर से 250 रुपये चुपचाप अपने जहाँ से निकाले थे उन्होंने वहीं रख दिए और लाला को जो देने थे पैसे वो वापस लाकर उन्होंने संदूक में रख दिए। इस प्रकार से अब पैसे वापस होने पर उन्हें जो है चैन की नींद आई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से चतुराई से उन्होंने जो बेढंगा लोटा जो किसी काम का भी था वो अकबरी लोटा बताकर वो जो है अंग्रेज को उन्होंने बेच दिया और अंग्रेज ने भी जो है वो लोटा खरीद लिया और उनको पत्नी को देने के लिए जो 250 रुपये की आवश्यकता थी वह 250 ने उन्होंने 500 रुपये में वह लोटा बिकवा कर उनकी सहायता की। अर्थात ऐसा कहा गया है कि जो मित्र होता है अच्छा मित्र, हमारा प्यारा मित्र वही होता है जो हमारे बुरे वक्त पर हमारा काम आता है, वही हमारा मित्र है और ऐसे ही मित्र को हमें अपना साथी बनाना चाहिए। इसमें कुछ नए शब्द हैं जैसे अदब का मतलब होता है लिहाज, डामल फांसी ने देश निकाला, मुंडेरे ने छत के आसपास के बनाई जाने वाली दीवार, खुराफाती का मतलब होता है शरारती, गढ़न यानी बनावट, इजाद यानी खोज, पारसाल यानी पिछले वर्ष, तन्मयता यानी मग्न हो जाना, अंतर्धान यानी अदृश्य। मुझे आशा है नहीं पूर्ण विश्वास है ये कहानी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आप लेसन 2 बार रीड करेंगे तो आपको लेसन और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। धन्यवाद। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।